2025 की हमारी जो चारधाम यात्रा इस बार रहने वाली है वो हरिद्वार से कैसे कैसे रहने वाली है और ऋषिकेश से कैसे कैसे रहने वाली है। तो आज चारधाम यात्रा से संबंधित मैं आपको संपूर्ण विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि चार धाम यात्रा में बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट है, यात्री है, वो परेशान हैं और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से होंगी और चार धाम यात्रा की जो तिथियां है ओपन होने की वो कब से हमारे चारों धाम ओपन होने जा रहे हैं। तो सारी आज इस वीडियो में हम अपनी आपको जानकारी लेकर आए हैं। आप हमारा ये वीडियो देखें और हमारे साथ साथ हर की पौड़ी माँ गंगा के आप दर्शन करिए। तो आप हमारे पीछे देख सकते हो हर की पौड़ी का जो नज़ारा है, यहीं पर गंगा आरती अभी थोड़ी देर में होने वाली है। तो आज हम यहीं से अपनी लाइव शूटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम आपको चार धाम यात्रा की विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं संजय कुमार देवनगरी हरिद्वार से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि चार धाम यात्रा से रिलेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2025 की जो चार धाम यात्रा है ये अप्रैल लास्ट वीक से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों, इस बार 30 अप्रैल की अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम की जो तिथि मंदिर खुलने की जो घोषणा थी वो हो गई है। तो 2 मई को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ की जो यात्रा इस बार 2025 में रहने वाली है वो लगभग मान के चलिए 1 मई या फिर 30 अप्रैल या फिर 1 मई से श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की संभावना है। और केदारनाथ धाम की जो एग्जैक्ट जो डेट रहेगी वो शिवरात्रि पर आने वाली है, क्योंकि शिवरात्रि इस बार 26 फरवरी की पड़ रही है। 26 फरवरी के दिन केदारनाथ की डेट आ जाएगी कि केदारनाथ के धाम कब से शुरू होंगे। तो दोस्तों, इस यात्रा में हम अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन करके ही आपको चार धाम यात्रा करनी पड़ती है। तो चार धाम यात्रा के लिए आप आ रहे हो चार धाम यात्रा करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन की भी मैं आपको अपडेट दे देता हूं। जो चार धाम यात्रा के हमारे रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं वो लगभग अभी गवर्नमेंट ने जो घोषणा की थी वो बताया था कि लगभग फरवरी से ओपन हो जाएंगे, पर फरवरी में अभी तक नहीं हो पाए। तो उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग केदारनाथ धाम के लिए होती है, बहुत सारे पर्यटक आते हैं देश विदेश से केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर बुकिंग उनके लिए अनिवार्य हो जाती है। क्योंकि केदारनाथ धाम में 18 किलोमीटर का वन साइड का ट्रैक होता है, जो कि हर टूरिस्ट हर यात्री के लिए संभव नहीं हो पाता वहां पर पैदल चलना। तो बहुत सारे जो यात्री होते हैं केदारनाथ की बुकिंग हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम जाते हैं। तो दोस्तों, अब हेलीकॉप्टर की जो अपडेट इस बार रहने वाली है, तो उसका जो टेंडर प्रक्रिया रहेगी उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ वो अप्रैल से ही होगी। अप्रैल में ही उम्मीद बताई जा रही है। अप्रैल फर्स्ट वीक से हेलीकॉप्टर की जो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हेलीकॉप्टर की बुकिंग सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार 2025 में आप आ रहे हो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये यात्रा जो हमारी शुरू होती है ये हरिद्वार धाम से शुरू होती है, ऋषिकेश से शुरू होती है और देहरादून से शुरू होती है। तो हमारी जो यात्रा रहती है हरिद्वार टू हरिद्वार 9 नाइट और 10 दिन की हमारी यात्रा होती है हरिद्वार टू हरिद्वार। इस बार आप आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने के लिए, तो आप हरिद्वार में आकर किसी भी ट्रेवल एजेंसी से अपना बुकिंग कराकर ये चार धाम यात्रा कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि हरिद्वार में हमारी भी गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेवल एजेंसी है। आप हमारे द्वारा भी अपनी चार धाम यात्रा बुक कराकर ये यात्रा कर सकते हो। हरिद्वार से हमारा पैकेज टूर भी ऑपरेट होता है, जिसमें हम होटल्स का बुकिंग भी देते हैं। होटल्स के साथ साथ जो हमारा यात्रा में रहता है सुबह का नाश्ता और रात का खाने की जो फैसिलिटी होती है वो भी हम अपनी चार धाम यात्रा में प्रोवाइड करते हैं। और चार धाम यात्रा में हर प्रकार की जो टैक्सी गाड़ियां होती है, जैसे कि टेम्पो ट्रेवलर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, किया कैरेंस और मारुति स्विफ्ट डिजायर और आर्टिगा कार, ये सभी प्रकार की जो टैक्सी येलो प्लेट परमिट वाली गाड़ियां रहती है, ये सारी गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल होती है। और यही
येलो प्लेट, पीली प्लेट की गाड़ियां जो हमारी टैक्सी नंबर होती है, यही हम अपनी चारधाम यात्रा में प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं यात्रा करने के लिए, उनको हम देते हैं। बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं चारधाम यात्रा करने के लिए, और बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हो या फिर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हो, तो इसमें आपको हर प्रकार की टैक्सी या फिर हर प्रकार का पैकेज टूर आपको चाहिए, तो आप हमारे द्वारा वीडियो में दिए गए जो नंबर है, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। एक बार में फिर आपको स्पष्ट ये जानकारी दे देता हूं कि हमारे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 मई सुबह 6 बजे से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, और 30 अप्रैल या फिर 1 मई से हमारे केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की उम्मीद बताई जा रही है। और अक्षय तृतीया जो हमारी पड़ रही है वो 30 अप्रैल की पड़ रही है। 30 अप्रैल से जो हमारी यमुनोत्री और गंगोत्री के धाम खुल जाएंगे। तो इस बार आप आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने के लिए, और जिसमें हमारे चारों धाम जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और ढूंढ रहे हो हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में एक रजिस्टर्ड ट्रेवल कंपनी जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हो, जो कि विश्वसनीय हो, एक विश्वसनीय आपको एक पैकेज प्रदान कर सके, तो आप हमारी हरिद्वार टैक्सी कार रेंटल सर्विस के द्वारा अपना बुकिंग कराकर ये उत्तराखंड की चार धाम यात्रा कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ऑनलाइन में आजकल बहुत फ्रॉडबाजी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट यात्रा सीजन में ऐसी ओपन हो जाती है जो बिल्कुल आपको जेन्युइन लगती है, आपको नए नए ऑफर देती है, नए नए कम रेट के ऑफर देती है, जिनमें आपको एडवांस बुकिंग कराकर उनका पत्ता सत्ता बिल्कुल गुल हो जाता है, वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे फर्जी साइटों से बिल्कुल बचे। होटल बुकिंग आप करते हो उत्तराखंड में चारों धामों की, तो ऐसी फर्जी वेबसाइट से बिल्कुल आपको बचना है। और हेलीकॉप्टर की जब बुकिंग IRCTC की जो साइट जो ओपन होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी फर्जी वेबसाइट है जो ओपन हो जाती है, जिसमें बहुत सारे जो यात्री होते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा करने हेलीकॉप्टर से आते हैं, बहुत सारे लोग फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं। तो इस बार आप उत्तराखंड में आ रहे हो 2025 की चार धाम यात्रा करने के लिए, तो ऐसे फर्जी लोगों से बिल्कुल सावधान रहे और सतर्क रहे, सुरक्षित चार धाम यात्रा करें। मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्ते मित्रों, जय केदार। अब हम आपको मां गंगा के दर्शन कराते हैं।